हेलो सजिटेरियस धनुराशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जनवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना लव रिलेशनशिप को लेके कैसा रहेगा आपका। तो धनुराशि कार्ड्स मैंने ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं कि आप अपने पार्टनर को लेके क्या सोच रहे हो और आपके दिमाग में क्या चल रहा है उनको लेके। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज के कार्ड हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनके मोटिव्स इंटेंशंस क्या है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और ये है आउटकम कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आप दोनों के बीच में होगा कि जनवरी के महीने में बात हो रही है नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो किस डायरेक्शन में जा रही हैं चीज़ें। तो चलिए धनुराशि शुरू करते हैं आपसे। देखिए धनुराशि, सबसे पहले आपके लिए जो पहले एक जनवरी से लेके 10 जनवरी 2024 का कार्ड है, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप ना थोड़ा सा चीज़ों से पीछे हटते हुए मुझे दिख रहे हो। यानी कि उतना खुल के एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, उतना खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो इस रिलेशनशिप में। और दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोल रहे हैं, या तो एक अकेलापन फील कर रहे हो। देखिए ज़रूरी नहीं होता कि अकेलापन फील ही करना होता है। कई बार होता है कि एक तो होता है कि इंसान खुद से महसूस कर रहा है, उसको अकेलापन लग रहा है। कुछ लोग होते हैं कि एक स्पेस रखते हैं, पार्टनर से दूरी रखते हैं और खुद ही एक गैप रखते हैं और एक अकेलापन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो वो चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं, या आप फील कर रहे हो या आप खुद से ही गैप रखते हुए दिख रहे हो। यानी कि अगर किसी चीज़ की रिजेक्शन आपके पार्टनर ने आपको दी थी, किसी चीज़ के लिए उन्होंने आपको मना किया था आपके पार्टनर ने, या किसी भी तरीके की कोई भी रिजेक्शन हो सकती है धनुराशि, तो पहले 10 दिन के लिए आप अपने पार्टनर को वही वापसी दे रहे हो। यानी कि वही चीज़ों के लिए रिजेक्शन दे रहे हो या फिर उसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। कुछ लोगों को ये हो सकता है कि भी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको अवॉइड करते, इग्नोर करते हैं, ये चीज़ें भी हैं, दोनों चीज़ें होंगी। और हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ सोशल मीडिया पे, या फिर धनुराशि आप खुद ही अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रहे हो। दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में एक खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, और जो भी आपने पास्ट में पल बिताए हैं अपने पार्टनर के साथ, जो भी टाइम बिताया है, उसके ऊपर आप गौर करते हुए दिख रहे हो, उसको सोचते हुए दिख रहे हो कि आपको अब आगे क्या करना है, फ्यूचर के लिए क्या करना है। होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में अपना टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, और हमें जब फाइनल डिसीजन लेना होता है, एक प्लानिंग करनी होती है, और फिर हम पीछे का देखते हैं सारा कि भी हमारे साथ पास्ट में ये चीज़ें हुई थी, क्या उसको देख के हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, रिलेशनशिप में रहना है कि मूव ऑन करना है। तो कुछ वैसी सी सोच भी आपकी रहेगी इन 10 दिनों के लिए। और मिड में जाके यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 के लिए देखिए 3 ऑफ कप्स और बिलीव एंड सक्सीड के कार्ड्स कह रहे हैं धनुराशि। यहाँ पे ना ये कार्ड दो चीज़ें बोल रहे हैं। पहली चीज़ तो जनरल रीडिंग के हिसाब से बता रही हूँ कि भी कई चीज़ें होती हैं जो मेरे को बतानी पड़ती हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं और सब धनुराशि वालों की सोच भी अलग होगी। हो सकता है आप ही कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, क्योंकि 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है आप अपने दोस्तों को मिल रहे हो, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या फिर आप कोई ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, सोशल सर्कल बढ़ाते हुए दिख रहे हो, और आप बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, क्योंकि किसी लेवल पे ना कोई सक्सेस आपको मिल रही है जनवरी में, इसीलिए आपको खुश हो और आप कोई इंजॉयमेंट कर रहे हो, या तो अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ। कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और दूसरी चीज़ रिलेशनशिप के हिसाब से, ये मैंने आपकी पर्सनल लाइफ का बताया, रिलेशनशिप के हिसाब से ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं धनुराशि कि हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे तो बढ़ना चाहते हो। यानी कि बिलीव एंड सक्सीड का कार्ड बोलता है कि आपको विश्वास है कि अगर आप एक्शंस इनिशिएटिव्स लोगे तो चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हो। और ये कार्ड आपको एक गाइडेंस भी दे रहा है कि जो भी आप चाहते हो ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, आपको एक ट्रस्ट रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, और आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और ये कार्ड ये बोल रहा है कि या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण आपको लग रहा है कि भी तीसरे पर्सन के कारण इस रिलेशनशिप में कुछ छोटे मोटे इश्यूज हो रहे हैं, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, कोई तीसरा इंसान है, या आपको लग रहा है आपके पार्टनर किसी के साथ बात कर रहे हैं, ये चीज़ें भी रहेंगी। लेकिन ओवरऑल के लिए ये कार्ड बोल रहा है कि या तो आप पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, कोई सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, मन कर रहा आपका ऐसा करने का। मैं ये नहीं बोल रही कि ऐसा हो रहा है, लेकिन आपकी सोच बताइए मैंने। एक तो थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन बताई, या तो आप किसी और से बात कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर करते हैं। मतलब थर्ड पार्टी या तो आपकी तरफ से है, या आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से है, और कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, लेकिन आप सोच रहे हो, या फिर वो चीज़ों को एप्लीकेबल करना चाहते हो, उसके ऊपर आपका कुछ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। और कोई सेलिब्रेशन पर्सनल लाइफ में आपकी रहती हुई दिख रही है। और धनुराशि यहाँ पे बैलेंस और 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। यानी कि
21 से 30 जनवरी के बीच में ये कार्ड बोल रहा है कि आप ना अपने पार्टनर के साथ एक यूनियन चाहते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बैलेंस करना चाहते हो। जो चीज़ें खराब हुई हैं उसमें एक चीज़ों को रिकवरी करना चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी चीज़ें खराब हुई हैं वो ठीक हो जाए, उसमें बैलेंस रहे। और लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आप सोच ज़्यादा रहे हो, आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा हो रहे हो कि कैसे उस चीज़ को ठीक करना है, कैसे उस चीज़ को बैलेंस करना है। हो सकता है रिकन्सिलिएशन चाहते हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, किसी भी तरीके का यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, मिलना चाहते हो उनको, लेकिन सोचते हुए दिख रहे हो, कन्फ्यूज़ ज़्यादा दिख रहे हो, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है। हो सकता है कि कन्फ्यूजन होने के कारण कुछ डाउट्स हैं और आपको लग रहा है कि आप करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, स्टक रहते हुए दिख रहे हो थोड़ा-सा, कि कैसे इन चीज़ों को बैलेंस किया जाए, कैसे रिकन्सिलिएशन या एक रीयूनियन किया जाए, कैसे हमेशा का साथ रहे आप दोनों का, उसको लेके स्टक रहते हुए दिख रहे हो, सोच रहे हो लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे हो, ये चीज़ें हैं। मिड में मन कर रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक्शंस ही ले रहे हो क्योंकि ये आपकी सोच है, आपकी एनर्जीज़ है। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या आपको लेके सोच है, फीलिंग्स, एनर्जीज़ है। देखिए 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में धनु राशि रेस्ट एंड रिकंसिडर के कार्ड और पेज ऑफ वांड्स के कार्ड कह रहे हैं कि आपके पार्टनर ना चीज़ों को दोबारा से गौर करते हुए दिख रहे हैं, सोचते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा-सा रेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कि हम कुछ भी लाइफ में करते हैं या फिर उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए पहले काफ़ी मेहनत की होगी या एफर्ट्स किए होंगे या नहीं भी किए होंगे, कोई भी चीज़ है देखिए, किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन उन्होंने जो भी किया आपके साथ अच्छा किया या फिर बुरा किया, आपके पार्टनर अभी पहले 10 दिन चीज़ों को थोड़ा-सा समझते हुए दिख रहे हैं। यानी कि रेस्ट करने का मतलब थोड़ा-सा पीछे हट के चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं वो, यानी कि उनको लग रहा है कि रिकंसिडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अब उनके लिए क्या सही है। तो इस रिलेशनशिप को लेके उनका जो भी एक्शन है आपको लेके, इस रिलेशनशिप के लिए वो जो भी करना चाहते हैं, उसके ऊपर एक दोबारा से गौर करना चाहते हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। जो भी करना चाहते हैं सोच समझ के करना चाहते हैं और कहीं न कहीं अपने दिल में, अपने दिमाग में वो चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हैं, दोबारा से विचार करते हुए दिख रहे हैं। और पेज ऑफ वांड्स का कार्ड बोल रहा है रिकंसिडर करके, यानी कि एक दोबारा सोच रख के, दोबारा विचार करके वो एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ले रहे हैं। यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब हो सकता है अगर आपकी बात नहीं हुई थी, आपको कोई कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ से कुछ कम्युनिकेशन का इंतज़ार भी करते हुए दिख रहे हैं कि आप उनको कोई कॉल मैसेज करो, या फिर वो खुद ही आपको कोई कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन जो भी है उनको एक काफ़ी एक्साइटमेंट आपको लेके, एक जोश भी रहता हुआ दिख रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। एंथुसियाज़्म उनका हाई है, लेकिन वो जो भी करना चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, यानी कि आपसे बात कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं, मैसेज करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, बट वो दोबारा से सोच के ही करेंगे। जल्दबाज़ी के साथ तो करेंगे जो भी एक्शंस लेंगे, लेकिन पहले विचार करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट और एस ऑफ सोर्स के कार्ड कह रहे हैं धनुराशि। देखिए एक ना डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है कि एक्चुअल में पहली चीज़ तो ये कार्ड है कि हो सकता है करियर के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं मिड में जाके 11 से 20 जनवरी 2024 में आपके पार्टनर करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है वो कोई नई चीज़ बना रहे हैं, कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, या कोई रेनोवेशन हो रही है, कोई पेंट हो रहा है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ के ऊपर मेहनत करते हुए दिख रहे हैं करियर प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर। अगर कोई चीज़ उनकी करियर से रिलेटेड खराब हो गई थी उसके ऊपर भी एफर्ट कर रहे हैं। और धनुराशि दूसरी ये कार्ड्स का ये भी मीनिंग है रिलेशनशिप के हिसाब से, इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ना सीरियस दिख रहे हैं मुझे मिड में जाके, यानी कि वो एफर्ट करना चाहते हैं। वो जो भी चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एक मेल और फीमेल बने हुए हैं इस कार्ड में, अगर आपको दिख रहा होगा, तो वो चाहते हैं हमेशा का साथ आपके साथ, यानी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन चाहते हुए दिख रहे हैं। और कैसे उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर आपका पार्टनर का फोकस रहेगा। जैसे होता है ना एक छोटी छोटी डिटेल्स को चेक करना भी, कुछ गलतियां तो नहीं उनसे हो जाएंगी, और अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको रिकवर करके उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कैसे उस मिस्टेक्स को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा का साथ आपके साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, रिकंसिलिएशन रीयूनियन चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं। तो उसके लिए बहुत सीरियस दिख रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं वो बहुत डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नहीं है कि सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, मन से करना चाहते हैं वो। और इसीलिए शायद उनको किसी चीज़ की पहले क्लैरिटी या तो नहीं हो रही थी, इसलिए वो रिकंसिडर कर रहे थे, चीज़ों को दोबारा से सोच रहे थे, समझ रहे थे। अब उनको मिड में जाके उन्हीं चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है, समझ आ रही है, और माइंड से चलते हुए दिख रही हैं। जो कन्फ्यूजन बने हुए थे उनके, वो कन्फ्यूजन भी दूर होते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर के। क्योंकि देखिए आपके पार्टनर का डेडिकेटेड एफर्ट का कार्ड है, और यहाँ पे भी देखिए
21 से 30 जनवरी 2024 में भी आपके पार्टनर, ये कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि आपके साथ चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। कमिंग टुगेदर का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर फिर से आपके साथ चीज़ों को फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है किसी लेवल पे चीज़ों को ठीक कर भी रहे होंगे आपके पार्टनर। जैसे होता है ना कि अलग-अलग चीज़ों को ट्राई करना, मतलब एक्सपेरिमेंट करता है ना इंसान, कैसे चीज़ों को ठीक करना है। तो हो सकता है अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही इस रिलेशनशिप को लेकर ठीक होने के लिए, तो वो दूसरी चीज़ ट्राई करेंगे, दूसरी नई चीज़ काम कर रही तो तीसरी चीज़ ट्राई करते हुए दिख रहे हैं। जैसे चीज़ों को रिकंसिलिएशन करना, बेटर करना, एक ठहराव उनकी एनर्जीज़ में आता हुआ दिख रहा है और हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि आप और उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग रहे, इकट्ठा रहे, हमेशा एक-दूसरे के साथ रहो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हैं, फ्यूचर चाह रहे हैं, ऐसा सब कुछ रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि चीज़ों को बेटर करने के ऊपर उनका ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। अब देखिए कुछ के पार्टनर हो सकता है कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर सिर्फ़ सोच ही रहे हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करना है। मतलब आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जीज़ है, हालाँकि आप भी चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो। आप थोड़े-से कन्फ्यूज़ दिख रहे हो मुझे। और अब हम देखते हैं धनु राशि की आउटकम क्या रहेगा। जनवरी 2024 में आपका रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लव का कार्ड आया है सबसे पहले मेरे पास और 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं धनु राशि, देखिए एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लव है, ट्रू फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है। एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार फ़ील कर रहे हो आप दोनों ही या कोई एक इंसान। देखिए दोनों की ही दिख रही हैं वैसे तो मुझे चीज़ें, आपके पार्टनर की तरफ से ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। आपका भी रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि आपके लिए बैलेंस का कार्ड भी आया था। बिलीव एंड सक्सीड का भी कार्ड है कि आप चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हो और आउटकम यही दिख रहा है कि एक दूसरे के लिए बहुत प्यार फ़ील कर रहे हो, इमोशंस है, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि वो एक तो ईगो इश्यूज़ रह रहे हैं। अगर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो तो हो सकता है, देखिए मैं बोल रही हूँ कि अगर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, अगर आप में से कोई इंसान कॉल मैसेज करके बात कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बातें जाती हुई नहीं दिख रही हैं 1 से 10 जनवरी के बीच में। यानी कि आपके छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स हो रहे हैं दोनों के, कहा-सुनी हो रही है, ईगो इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो, पार्टनर कुछ बोल रहे हैं। तो एक अनफेयर एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। यानी कि आप लोगों को लग रहा है कि भी चीज़ें ना जैसे होनी चाहिए वैसे हो नहीं रही हैं। जो आपको मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में वो नहीं मिल रहा, अनफेयर एनर्जीज़ फ़ील कर रहे हो और किसी लेवल पे एक ऐसा लग सकता है कि किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि भाई चीज़ें ना सही नहीं हो रही, यानी कि किसी लेवल पे चीटिंग सी फ़ील होती हुई दिख रही है स्टार्टिंग में। ये देखिए ये चीटिंग का मतलब होता है या तो थर्ड पार्टी के कारण हो सकती है, अब सबकी तो थर्ड पार्टी होगी नहीं, या फिर हो सकता है कि धनु राशि आप अपने पार्टनर से जो चीज़ें चाह रहे हो, जैसे कि होता है इंसान स्टैंड्स लेता है, आप जो चाहते हो चीज़ें उस हिसाब से नहीं मिल रही हैं। तो तब भी हमें लगता है कि हमारे साथ एक चीटिंग हो रही है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। या कोई भी चीज़ को लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ रह रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रह रहे हैं और एक-दूसरे के लिए प्यार ज़रूर फ़ील कर रहे हो, लेकिन चीज़ें पॉज़िटिव नहीं कर रहे हो आप लोग, ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं बोलूँ कि जिनका एक्शन इनिशिएटिव्स हो रहा है, बात हो रही है, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। अदरवाइज़ एक्शन इनिशिएटिव्स का कार्ड नहीं है, सिर्फ़ मन में ही प्यार फ़ील कर रहे हो एक-दूसरे को लेके कि भी ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, तो फिर भी हमारे साथ सही नहीं हो रहा। तो एक्शंस का कार्ड नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ये नहीं है। और जस्ट ब्रीथ एंड सैप सॉरी 9 ऑफ कप्स के कार्ड कह रहे हैं मिड का जो हिस्सा है धनु राशि, यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 का। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि आप लोग ना जल्दबाजी नहीं करना चाहते हो। जस्ट ब्रीथ का मतलब कि आप लोग थोड़ा-सा चीज़ों को समझना चाह रहे हो, रिलैक्स करना चाहते हो, आप लोग इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हो। होता है ना जैसे कई बार इंसान होता है कि फटाफट एक्शंस ले लो, तो वो चीज़ें आप नहीं करते हुए दिख रहे हो। आप थोड़ा-सा रिलैक्स करना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाह रहे हो कि आपको करना क्या है। और ये कार्ड आपको गाइडेंस भी यही दे रहा है कि जो भी करें सोच समझ के करें, जल्दबाजी करें भी ना, और आप लोग कर भी नहीं रहे हो। लेकिन जो भी है एक विश है, एक डिज़ायर है, एक इच्छा है आपकी कि भी के रिलेशनशिप आप हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। धनुराशि ये जो आउटकम होता है दोनों का इकट्ठा होता है, यानी कि आपका भी और आपके पार्टनर का भी है। तो किसी की भी एनर्जीज़ ज़्यादा रहेंगी। तो एक इच्छा है, एक डिज़ायर है कि कैसे इस रिलेशनशिप को आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आपकी वो विश पूरी हो रही है, लेकिन आपकी विश है, इच्छा है कि भई आपके पार्टनर हम आपकी लाइफ़ में हमेशा के लिए रहें, ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ़ में हमेशा के लिए रहे। हो सकता है आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर चाहते हो, कमिटमेंट चाह रहे हो। आपके चीज़ें आप वैसी सी चाहते हो और उसी से रिलेटेड आप चीज़ों को कैसे पॉज़िटिव कर सकते हो, कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर फ़ोकस है। लेकिन ऐसा-सा है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी में रहे, ये एक इच्छा ज़रूर है। यानी कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है शादी, रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, कमिटमेंट, एंगेजमेंट वैसा-सा है। लेकिन जो भी आप बहुत ज़्यादा
इम्पल्सिव नहीं हो रहे किसी भी चीज़ को लेके। और एंड में जाके यानी कि 21 से 30 जनवरी 2024 के बीच में धनु राशि, देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेकन्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड कह रहे हैं। आप लोग बिल्कुल भी एक्शंस नहीं ले रहे हो। मैं एक चीज़ बता दूँ, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में धनु राशि वाले, उनका मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोग एक्शंस ले रहे हो। अब आप अपने पार्टनर की जो भी राशि है वो रीडिंग देख लेना, तो उसमें से पता चल जाएगा कि वहाँ से कुछ एक्शंस हो रहे हैं कि नहीं। लेकिन धनु राशि वालों की तरफ से मुझे एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। करना चाहते हो लेकिन उस डायरेक्शन में कर कुछ नहीं रहे हो, ये दिख रहा है मुझे। आपके पार्टनर की तरफ से फिर भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें, लेकिन आप थोड़ा सा स्टक दिख रहे हो, एक रिजेक्शन दे रहे हो और कंफ्यूजन में रहते हुए दिख रहे हो। सोच रहे हो कि रहना है नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, चीज़ों को बैलेंस तो ज़रूर करना चाहते हो लेकिन कंफ्यूज दिख रहे हो। तो यहाँ पे देखिए 21 से 30 जनवरी के बीच में मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे में उतना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो। यानी कि एक इंटरेस्ट दिखाता है ना रिलेशनशिप में, जब होता है सामने वाला अगर बात कर रहा है तो धनुराशि हो सकता है आप अपना इंटरेस्ट ही ना शो करो, और ये एनर्जीज हो सकता है आपके पार्टनर की हो। अगर आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो तो आपके पार्टनर आप में उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन एनर्जीज कंबाइन ही होती है मोस्टली। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों या तो एक या फिर एक इंसान की ज़्यादा होंगी एनर्जीज, कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, अपना मुंह दूसरी तरफ कर रहा है, कि पार्टनर अगर कुछ बोल रहे तो वो दिखा रहा है कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए। मतलब ये किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हो और उतना खुल के इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, एक्शंस नहीं ले रहे हो, चीज़ों को समझते हुए दिख रहे हो कि आपको करना क्या है, फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि उतना एक्साइटमेंट नहीं फील कर रहे हो, उतना जोशीला नहीं फील कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, और किसी लेवल पे किसी चीज़ को या तो छोड़ रहे हो और मना कर रहे हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड धनुराशि। यानी कि हो सकता है पार्टनर की तरफ से कोई ऑफर मिल रही है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन आप वो अपॉर्चुनिटी ले नहीं रहे हो, मना कर रहे हो, या तो खुद मना कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपने छोड़ दिया है, या फिर किसी चीज़ को, कोई चीज़ आप छोड़ते हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो, उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। जैसे होता है ना, ये इंसान है मुँह उधर करके खड़ा हुआ, आप देखो इसमें, तो ये अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को देखना ही नहीं चाहता जो भी इसको मिल रही है, यानी कि इसका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वैसा सा इस रिलेशनशिप में दोनों में या किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए आप लोग अभी इम्पल्सिव नहीं हो रहे, जल्दबाजी नहीं कर रहे, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, यानी कि उतनी बात नहीं कर रहे हो। और अगर बात कर भी रहे होगे ना इस रिलेशनशिप में कुछ लोग, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही बात सभी की बंद हो गई होगी। जिनकी बात हो रही है तो वो लोग भी बहुत ही कम बात कर रहे हैं, कि जैसे ना के बराबर ही बात होती है। तो वैसा सा कुछ रहेगा धनुराशि। जनवरी 2024 की आपकी लव लाइफ की ये रीडिंग आई है। और कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।